एक जवान ने, एक बुजुर्ग ने मुझे कहा कि मौलाना मैं भाई की शादी में जा सकता हूँ, उसके बेटे की शादी है या बेटी की शादी है। मैंने कहा जा सकते हैं, कल ही शादी में गाना बजाना होता है, मिक्स गैदरिंग होती है, अब भी जा सकता हूँ। मैंने कहा नहीं जा सकता, या जाओ तो ऐसी तबलीग करके आओ कि पता लग जाए उन्होंने बुलाया किसको था। हाँ, कहते मैं गया शुरू मैंने कहा आऊंगा, मुझे पहले पहले खाना खिलाना, बाकी तुमने जो बाजे बाजे बजाने बाद में बजाना। कहता मैं गया, टेबल पे खाना वाना खाया, उसके बाद मैं स्टेज पे खड़ा हो गया, मैंने खूब एक तकरीर सुना दी सबको। हाँ? मैंने कहा अब जो गाना सुनेगा वो अली का नहीं है, जो गाना सुनेगा उसके कान नजिस हो जाएंगे। मौला ने कहा कि अल-गिना अशद्दु मिन ज़िना, गिना जिना से क्या है बदतर है। सब सुना क्या कि मौलाना घर आया ना, मेरे पूरे खानदान में झगड़ा हो गया। हाँ? मेरी भतीजियों ने मुझे गालियां दी, कहा चाचू से हमारी खुशियां देखी नहीं जाती, जलता है हमसे। हाँ? कहा ऐसा झगड़ा हुआ मौलाना। अब मैंने कहा सोचो तुम एक शादी में तबलीग करके आए हो, तेरा हाल ये हुआ, अली तो पूरी उम्मत पे तबलीग कर रहे थे। बिगड़ी हुई उम्मत, आशिया अच्छे क्यों नहीं लगते? अपनी किताबें उनको दिखाते हैं, ये देख, कहता नहीं दिखा हमें। बुजुर्गों के करतूत बताते हैं, ये देख, कहता नहीं बता हमें। यही मसला था अहले बैत रसूल से, यही मसला था छठे इमाम से जहर दे दी, सातवें इमाम से जिंदान में डाल दिया, आठवें इमाम को जहर दे दी, 10वें 11वें इमाम को पूरी जिंदगी कैदो बंद में रखा, क्योंकि वो दीन बताते थे और लोगों को दीन सुनना अच्छा नहीं लगता। मुझे वो दीन अच्छा लगता है जो मैंने खुद बनाया हो, मुझे वो शरीयत अच्छी लगती है जो मुझे पसंद हो। मुझे वो दीन अच्छा नहीं लगता जो अल्लाह ने बनाया, वो शरीयत अच्छी नहीं लगती जो अल्लाह ने बनाई। जहां पर भी शरीयत के मुआमले में तूने अपनी मर्जी चलाई, ये तेरा दीन है, अल्लाह का दीन नहीं है। अब जवान दाढ़ी रखता है, कैसी रखनी है दाढ़ी मैंने? हाँ, इंसानों वाली या बकरों वाली? इंसानों वाली या अदाकारों वाली? ये जो अदाकार आपको नजर आते हैं ये चलते फिरते हैवान है, चलते फिरते। इनकी हकीकी शक्ल खुदा आपको दिखा दे, आपको लगे जैसे गधा चल रहा है, कैट वॉक कर रहा है गधा। जिस्म इंसानी है, अंदर से हैवान है। अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान की इबादत न करना, इताअत नहीं इबादत है। कोई जो शैतान की इबादत करे? इताअत लोग करते हैं ना, इबादत कौन करता है? शैतान की। सूरह यासीन में कह रहा है अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत न करना, क्योंकि इताअत उसी की जाती है। बंदा क्या नमाज पढ़ूंगा अपनी मर्जी से। एक ईरान में ड्राइवर मिला, मैंने कहा आप रोजा रखते हैं? कहा मैं रखता हूं, लेकिन थोड़ा मेरा रोजा चेंज है। मैंने कहा वो कैसे? का पानी पीता हूं। हाँ, सच्ची बात बता रहा हूं, का पानी पीता हूं। वो कैसे? का बस डॉक्टर को बोला प्यास बहुत लगती है, वो भी थोड़ा काम करो देखो। मैंने कहा करबला में 3 दिन मौला हुसैन प्यासे रहे। मैंने कहा जंग समझते हो? जंग का मतलब क्या होता है? कभी फौजियों के कपड़े देखे? लोहे की ज़रा, फिर घोड़े पे, पता नहीं आप में से आज तक कोई घोड़े पे चढ़ा है कि नहीं। 5 मिनट घोड़े पे, घोड़े को दौड़ा के देखो, हड्डी हड्डी में दर्द हो जाता है। जब घोड़ा दौड़ता है ना, पूरे वजूद को इंसान के हिलाता है। ऊपर से लोहा भी हो, वजनी तलवार भी हो, चमड़ा पहना हुआ हो, चकमे पहने हुए हो, 45 डिग्री की गर्मी हो, सुबह से शाम तक बंदा लाशें उठाए, गम भी हो, 3 दिन की प्यास भी हो, इतना सब्र नहीं बंदा एक दिन रोजे में प्यास को बर्दाश्त कर सके। हाँ? तो जहां अपनी मर्जी आ जाए ना, वो दीन नहीं है, वो ताबुद शैतान है। इमाम हुसैन का जुमला क्या था? रिज़न बिरिज़ा,
व तस्लीमन अम्र है। तस्लीम अम्र नहीं है जब तक रिजन बेरिजा नहीं है। पहली मंजिल ये है कि अल्लाह की रजा पे बंदा क्या हो जाए, राजी हो जाए। हमारा एतराज सबसे पहला ये शुरू होता है जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं। आंखें ऐसी क्यों बनाई, नाक ऐसा क्यों बनाया, मेरे बाल जल्दी से झड़ क्यों गए, मेरा रंग काला क्यों है, मेरा कद छोटा क्यों है, मैं वैसा। ये है कि मैं अल्लाह की रजा पे राजी नहीं हूं। अल्लाह कहते हैं मेयार जिस्म थोड़ी है, वो लंबे कद वाला है तो क्या जल्दी जन्नत में जाएगा, वो सफेद रंग वाला है तो क्या जल्दी उसे हूर मिल जानी है। वहां इंतखाब शक्लों को देख के तो नहीं होगा ना, कद को देख के तो नहीं होगा ना, होलिये को देख के तो नहीं होगा ना। कहा वहां खुदा देखता है तो मोमिन के कल्ब को देखता है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कामयाब वो होगा जो सही सालिम कल्ब लेकर आएगा। कल्ब क्या है, कल्ब से मुराद रूह है, जो सही सालिम रूह लेकर आएगा। सालिम रूह कौन सी है, जिस रूह ने जिंदगी में रब की मुखालिफत न की हो, वो सालिम है। जिसने अल्लाह की क्या की हो, इताअत की हो। भाई दुनिया नाराज होती है, हो जाए, खुदा नाराज ना हो। रिश्तेदार नाराज होते हो जाएं, रब नाराज ना हो ना। हुसैन ने कहा पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाए, लेकिन हुसैन मुतमईन है क्योंकि हुसैन का खुदा हुसैन से राजी है। आप समझते मौला अली पे फर्क पड़ता था, पूरी जंगे सिफीन मौला के हाथों से निकल गई? नहीं, मौला फरमाते मैं जन्नत की तरफ बुला रहा हूं और तुम जहन्नुम की तरफ जाना चाहते हो। नुकसान अली का नहीं, नुकसान तुम का है। का रसूल से नहीं सुना, फरमाया अली मिस्लुका मिस्लुल काबा, आय अली तेरी मिसाल काबे की मिसाल है। अब दुनिया बोले हम काबे के पास नहीं जाएंगे, काबे पे क्या फर्क पड़ता है। का काबा किसी के दर पे नहीं जाता, तू काबे के पास जाएगा तो तू हाजी कहलाएगा, तू अली के दर पे जाएगा तो मोमिन कहलाएगा। असल दुश्मनी अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दीन की वजह से, दुश्मनी यजीद की मौला हुसैन से नहीं, दीन हुसैन से थी। दुश्मनी मोहम्मद से नहीं, दीन मोहम्मद से थी। दुश्मनी जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नहीं, इमाम सादिक की फिक्र और इमाम सादिक जिस दीन पे चलते थे ना, उससे दुश्मनी थी। क्योंकि सब ने अपने दीन की दुकानें खोली हुई थी, और अगर अहले बैत के पास ही हकीकी दीन था, खालिस दीन था, और अगर दीन लोगों तक पहुंच जाता तो सब लोगों के तख्ते और हुकूमतें क्या हो जाती, उलट जाती। तभी फरमाया मिस्ली ला युबायउ मिस्ल यजीद, हुसैन जैसा यजीद जैसे की बेअत नहीं करेगा। कभी इस जुमले पे गौर किया, हुसैन जैसा कौन है? जो काले कपड़े पहनता है, जो गिरिया करता है, जो मजलिस में आता है? नहीं, हुसैन जैसा वो है जो हुसैन की तरह दीनदार है। कभी यजीद जैसे की, यजीद जैसा कौन है? जो दीन का दुश्मन है, जो बेदीन है, वो यजीद है। आज ईरान की गलियों में बात जवान या लड़कियां निकली हुई हैं कि हमें दुपट्टा नहीं पहनना, नस्ली शिया हैं, लेकिन यजीदी है। क्योंकि किसके दुश्मन है? दीन के दुश्मन है ना। भाई अमेरिका का सदर सऊदी अरब जाता है तो बिन सलमान को सीने से लगाता है, लेकिन रहबर मुअज्जम सैयद अली से बड़ा मसला है। वजह क्या है? एक 75-76 साल के बंदा, उसने अमेरिका का क्या बिगाड़ा? मसला ये तुम मसलन ईरान में लोड शेडिंग करते हो, ऐसा भी नहीं। गैस नहीं देते ईरानियों को, वैसा भी नहीं। नौकरी नहीं देते, वो भी है। रोड नहीं बनाए मसलन, वो भी बनाए। पानी नहीं घरों में मीठा जाता, वो भी जाता है। यूरोप से ज्यादा फैसिलिटीज ईरान में, यूरोप से ज्यादा, मैं बता रहा हूं आपको। हम इंग्लैंड भी जाते हैं तो वो कहते हैं बोला ना यहाँ एनर्जी है ही नहीं। यानी ईरान में तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि बाहर बर्फ बरस रही होती है, अंदर हम बनियान के अंदर बैठे होते हैं। घर इतना गर्म होता है।
एनर्जी इतनी ज्यादा। और यूके चले जाए सर्दी में, घर में भी स्वेटर पहन के सोना पड़ता है। वहां आदत है, बच्चे कोट और स्वेटर पहन के सोते हैं, एनर्जी की कमी है ना। कितने मसाइल हैं, सब कुछ दे, फिर दुश्मनी क्यों है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत एक करेक्ट चल रही है, बड़ी ईमानदारी है, हुक्मरान रिश्वत नहीं खाते, पैसा नहीं खाते, जितना भी पैसा आया ना सैलाब का, अल्हम्दुलिल्लाह उसने सब गरीबों को दे दिया है। बड़े ईमानदार हमारे हुक्मरान है, बड़े एकदम ईमानदार है, दुनिया में से मिलते नहीं। इनके साथ कोई मसला नहीं अमेरिका का, उनके साथ क्यों है? हुकूमत भी सही, अवाम भी वोट दे रही है, मैक्सिमम शिरकत होती है ईरान में। मुस्लिम ममालिक में सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स होती है ना वोटिंग में, ईरान में मोर देन 65% रेशो है वहां पे लोग जो वोट देने जाते हैं। फिर भी दुश्मनी क्यों? मसला खामनेई साहब से नहीं, मसला दीन से है। कल आपके पाकिस्तान में भी कोई ऐसा हाकिम आया ना जो कहे मैं दीन का मुदाफे हूं, मैं दीन को नाफिज करूंगा, देखिए उसके साथ हाल क्या करते हैं। मसला दीन का है, ये दो सफ़े हैं। अब मैंने ये तय करना है कि मैं गैबत इमाम में मुदाफे दीन हूं कि नहीं। अफजलुल अमाल इंतजारुल फरज, बेहतरीन अमल मौला का इंतजार है। मतलब इंतजार एक्टिविटी है, इंतजार जस्ट वेटिंग नहीं है कि बंदा तस्बीह उठाए अल्लाहुम्मा अज्जिल अल्लाहुम्मा अज्जिल अल्लाहुम्मा अज्जिल 1000 बार भी कहो, मौला थोड़ी आएंगे। इंतजार एक अमल है, इंतजार एक एक्टिविटी है। कौन सा अमल है? मुझे क्या करना है? मैंने जिस तरह मुदाफे हरम, इस तरह मुदाफे दीन बनना है। दीन हरम खुदा है, और सिर्फ मैं दीन की कीमत बताना चाहूं ना तो इतना करबला को देख लो काफी है। यहां दीन है, यहां हुसैन का सर है, हुसैन ने अपना सर दीन पे कुर्बान किया है। इतनी अर्जिश है इस दीन की कि जिसके लिए सकीना कुर्बान हुई, जिसके लिए अली असगर जैसा बच्चा, दीन के लिए। भाई मसला क्या था? यजीद का शराब पीना मसला थोड़ी था, उसका जिना करना मसला थोड़ी था। माशरे में इतने जानी और शराबी थे कि यजीद के बाद आने वाले हुक्मरान शराबी और जानी नहीं थे, फिर उनके लिए तलवार क्यों नहीं उठी? मसला यजीद नहीं था, यजीद का दीन दुश्मन होना था। वो दीन की जड़ों को उखाड़ रहा था। ये सेक्युलरिज्म, ये लिबरलिज्म, ये क्या है? ये दीन के मुकाबले में नए नए इज्म जो बनाए जाते हैं वो नए दीन है। अब जिंदगी, अच्छा दीन क्या है? दीन मतलब अल्लाह के उसूलों पे जिंदगी को गुजारने का नाम है दीन। अब कपड़े कैसे पहनूं, चेहरे पे दाढ़ी कैसी रखूं, शादी कहां पे करूं, बेटी को कहां भेजूं, कहां पढ़ाऊं, क्या पढ़ाऊं, सुफरे पे बैठूं उसके आदाब क्या हैं, रात को सोऊं उसके आदाब क्या है, पूरी जिंदगी के गुजारने के तरीके मैंने कहां से लेने हैं? दीन से लेने हैं। सामने जो शैतानी ताकतें हैं या औलिया और तागूत हैं वो अपना दीन देते हैं तुझे, या बिगड़ा हुआ दीन या सिरे से नया दीन। सेक्युलरिज्म एक नया दीन है, लिबरलिज्म एक नया दीन है। आज इंडिया चले जाइए, उनकी नई नस्ल का दीन खत्म है, सारे सेक्युलर हैं। यानी ऐलान करते हैं हमारी हुकूमत क्या है? सेक्युलर है, मजहबी नहीं है। अब ये तो नहीं, बीजेपी आ गई और उन्होंने कहा कि मजहब को हम लागू करेंगे, और बात है, लेकिन सेक्युलरिज्म में कानून कौन बनाता है? लिबरलिज्म में कानून कौन बनाता है? लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन सुनो मैं यार क्या है। दीन बकाए रूह की जंग लड़ता है, शैतानी अदियान बकाए जिस्म की जंग लड़ते हैं। वो हर वो कानून बनाते हैं जिससे जिस्म को फायदा हो या जो ख्वाहिश जिस्म पूरी हो। अल्लाह हर वो कानून बनाता है दीन में जिससे रूह बचे। किसी ने कहा खुदा ने रोजा वाजिब किया, अल्लाह को क्या मजा मिलता है मुझे भूखा रख के? मैंने कहा उसे मजा नहीं मिलता। दूसरी बात ये तेरी भूल है, रोजा तेरे लिए नहीं, रोजा जिस्म के लिए है।
रूह पे कोई लिमिटेशन और पाबंदियां नहीं है, सारी पाबंदियां जिस्म पर हैं, क्योंकि जिस्म बेसिकली खुदा ने रूह की खिदमत के लिए दिया है। अगर ये ऐश करेगा तो रूह तबाह हो जाएगी। तूने इसको खादिम बनाना है। वो फौजी कैसा जो फौज की खिदमत न करे। फौजी फौजी तब बनता है जब जिस्म को किसमें डालता है, तकलीफ में डालता है। तूने अल्लाह का फौजी बनना है, जिस्म को अपना मुती बना। जब तू कहे तब खाए, जब तू कहे तब पिए, जब तू कहे तब निगाहों को उठाए, जब तू कहे तब निगाहों को बिठाए, जब तू कहे तब इसकी ज़बान चले, जब तू कहे इमाम के सामने खामोश हो जाए। हाँ? अब्बास अब्बास क्यों बने? पूरे वजूद पे अब्बास का कंट्रोल था और उन्होंने अपने बदन को इमाम के सामने एक बाअदब उम्मती की तरह बनाया था। हाँ? तो ये जितने अदियान आप देखते हैं वो दीन दुश्मन है। जितने कवानीन सेकुलरिज्म में लिबरलिज्म है वो बकाए जिस्म के लिए है। अब खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता जिस्म जिना को पसंद करने लगे, जिस्म शराब को पसंद करने लगे। इंसानी जिस्म है पर जिस्म में अंदर ख्वाहिश पैदा हो, मसलन मैंने गधे से शादी करनी है, कहेंगे जिस्म को पसंद है, हाँ कोई बात नहीं हम कानून बना देते हैं, तू जाकर। अल्लाह कहते हैं खबरदार, तू कौन होता है जिस्म के लिए फैसला करने वाला? मैं मालिक हूं, मैं रब हूं, मैंने बनाया है। तो जिस्म किसकी मर्जी से चलेगा? मेरी मर्जी से चलेगा। अब जन्नत उसके लिए है जिसने अपने जिस्म को दीन इलाही के पाबंद रखा। जहन्नुम उसके लिए है जिसने अपने जिस्म को अपनी मर्जी से चलाया, रब की मर्जी से नहीं चलाया। करबला इसी चीज का नाम है। 2 लश्कर हैं करबला में। एक लश्कर रब की रिजा पे राजी है और रब के अम्र के सामने तस्लीम ले, अम्र हुक्म खुदा के सामने तस्लीम है। दूसरा लश्कर वो है जो नमाज भी पढ़ता है, हज भी किए हुए हैं, उम्रे में भी जा चुका है, ज़कात भी दे चुका है, लेकिन वो दीन का कुछ हिस्सा मानता है, बाकी जिंदगी अपनी मर्जी पे गुजार रहा है। इसी को सेकुलरिज्म कहते हैं। मंदिर भी हो, मस्जिद भी हो, मजलिस भी हो और साथ में शादी में गाना बजाना भी हो। मतलब जिंदगी को मुख्तलिफ पार्ट से बदल दो, जो अच्छा लगे बंदा वो करे। कहते धंधा अपनी जगह पे, नमाज अपनी जगह पे। हम कोयटा गए और पता चला किसी जगह पे कुछ लोग शराब बेच रहे थे। कहते हैं कि मौलाना हैं शराबी पर बड़े नमाजी हैं। हमने कहा वो कैसे? का शराब बेचते हैं, अचानक अजान आती है ना, उन्हीं बोतलों के ऊपर गत्ते बिछा के अल्लाह अकबर। ये यजीद वाला दीन है। कुछ अपनी मर्जी, कुछ खुदा की मर्जी। एक चटपटा अचार बना दो तो सबको अच्छा लगता है ना, चटपटी चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं। तभी इमाम ने फरमाया कि दीन लोगों की जबान की चिटखारी का नाम है।